भारत ने देखिए पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद के बहुत बहुत भयानक चेहरे देखे हैं। आज हम खास तौर पर दो हमलों पर बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जी मुंबई में 26/11 और फिर कश्मीर में पुलवामा। जी, दोनों ही बहुत बड़े हमले थे। और हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि कैसे इन दोनों घटनाओं के बाद भारत का जो जवाब था उसमें एक बड़ा बदलाव आया। जी तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये सोच और एक्शन कैसे बदला। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो पहले बात करते हैं 26 नवंबर 2008 मुंबई हमला। मुझे तो आज भी याद है वो मंजर। हाँ, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी जी और उन्होंने शहर के कई खास जगहों को निशाना बनाया। ताज होटल, ओबेरॉय, सीएसटी स्टेशन, नरीमन हाउस। जी बिल्कुल। और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, 170 से ज्यादा जाने गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये सिर्फ मुंबई पर नहीं, ये तो जैसे पूरे भारत के स्वाभिमान पर हमला था, सही का। और उस वक्त अगर आप देखें तो भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो काफी संयमित थी। मतलब ज्यादा फोकस कूटनीति पर और अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर था। हाँ, मतलब सीधी सैन्य कार्रवाई जैसा कुछ तुरंत नहीं हुआ। नहीं नहीं, उस वक्त वो रास्ता नहीं अपनाया गया। हाँ, उस समय जोर इस बात पर था कि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। जो भी सबूत थे वो दुनिया के सामने रखे गए। बिल्कुल। और वो जो एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब। हाँ, कसाब। उस पर पूरा मुकदमा चला और फिर 2012 में उसे फांसी हुई। जमीनी स्तर पर देखें तो एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाला था, शहरी लड़ाई के लिए उन्हें उतारा गया था। लेकिन हाँ, सीमा पार कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया था उस वक्त। सही कहा आपने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हुआ नहीं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा था। देखिए, इस हमले ने हमारी खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था की जो कमियां थीं उनको एकदम सामने ला दिया। अच्छा, जैसे कि? इसी के बाद बड़े सुधारों की बात शुरू हुई। जैसे नैट ग्रिड का कॉन्सेप्ट आया, जो सारे इंटेलिजेंस डेटा को एक जगह लाने का सिस्टम है। हाँ हाँ, सुना है। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब एनआईए हाँ। जैसी खास एजेंसी बनी। हाँ। और तटीय सुरक्षा, कोस्टल सिक्योरिटी, उसको बहुत मजबूत किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भले ही फौरन कोई सैन्य जवाब नहीं दिया गया, लेकिन भविष्य के लिए तैयारी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, भविष्य में ज्यादा मजबूती से और शायद अलग तरीके से जवाब देने की नींव रखी जा रही थी। और जनता का गुस्सा भी था, पॉलिसी बदलने का दबाव भी बहुत था। ठीक है। तो ये तो हुई 26/11 की बात। अब करीब एक दशक आगे चलते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा। जी जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर एक भयानक आत्मघाती हमला, और इसकी जिम्मेदारी ली जैश ए मोहम्मद ने। हाँ, और इसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। बहुत दुखद घटना थी। बहुत ज्यादा। और यहाँ पर जैसा आपने कहा, कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। भारत का रिएक्शन एकदम अलग था। हाँ, यही वो बड़ा अंतर दिखता है। साफ पता चलता है कि 2008 से 2019 तक भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सोच थी, रणनीति थी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पुलवामा के बाद भारत का जवाब कहीं ज्यादा मुखर था और उसमें सैन्य पहलू बहुत अहम था। बिल्कुल, सबसे बड़ा कदम तो बालाकोट एयर स्ट्राइक ही था। जी हाँ, हमले के महज 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने सीमा पार की पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। और ये बहुत बड़ी बात थी। 1971 की लड़ाई के बाद ये पहली बार था जब इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी क्रॉस की थी इस तरह से। ये एक तरह से जीरो टॉलरेंस का साफ संदेश था। बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैसेज बहुत क्लियर था। लेकिन एक्शन सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पर नहीं था, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी कदम उठाए गए। जैसे पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया गया। ये व्यापार में खास रियायत देता है। हाँ हाँ। और साथ ही दुनिया भर में पाकिस्तान के जो आतंकी लिंक्स हैं उनको उजागर करने की कोशिशें तेज कर दी गईं। और इसी का नतीजा था कि यूएन ने जैश के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। अच्छा, और देश के अंदर भी तो कार्रवाई हुई होगी? हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को और टाइट किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, निगरानी बढ़ाई गई और आतंकियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस तेज कर दिए गए। यहाँ एक बात और है जो शायद ज्यादा गौर करने वाली है। बताइए। कि भारत ने ये दिखाया कि एक परमाणु शक्ति वाला पड़ोसी देश होने के बावजूद वो जरूरी सैन्य कार्रवाई करने से हिचकेगा नहीं। सही पॉइंट है। ये सोच पहले 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में दिखी और फिर 2019 के बालाकोट हमले से और पुख्ता हो गई।
भारत की जो पॉलिसी पहले रणनीतिक संयम यानी स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट वाली मानी जाती थी, वो अब रणनीतिक आक्रामकता या स्ट्रेटेजिक अग्रेशन की तरफ बढ़ती दिखी। एक तरह से संदेश ये था कि हम अपनी पसंद के समय और जगह पर जवाब देंगे। ये सिर्फ एक सैन्य बदलाव नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 26/11 के बाद फोकस कूटनीति और आंतरिक सुधारों पर ज्यादा था। वहीं पुलवामा के बाद भारत ने सीधी सैन्य कार्रवाई और ज्यादा आक्रामक कूटनीति का रास्ता चुना। जी। ऐसा लगता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर ज्यादा मुखर हो गया है, ज्यादा असर्टिव हो गया है। बिल्कुल। और इन दो घटनाओं और उनके बाद की प्रतिक्रियाओं को समझना भारत की बदलती विदेश और रक्षा नीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में अगर भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति फिर बनती है, तो क्या यही आक्रामक रवैया भारत की स्टैंडर्ड प्रतिक्रिया बनी रहेगी? और इस नई रणनीति का, इस नए अप्रोच का दक्षिण एशिया की स्थिरता पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आगे भी सोचते रहना होगा।